भीम ज्ञान चर्चा संघ के ऑफिस में है, इस वक्त हम उनके दफ्तर पर हैं। भीम ज्ञान चर्चा संघ के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब बहुजन समाज के जो लोग हैं जिन्हें आज वाकई ज़रूरत है एक साथ लेकर आने की, तो भीम ज्ञान चर्चा संघ उस काम को लगातार बखूबी अंजाम दे रहा है। यहाँ पर हमारे साथ भीम ज्ञान चर्चा संघ के 4 पदाधिकारी हमारे साथ यहाँ हैं बात करने के लिए। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका पूरी योजनाएँ क्या हैं, कब से वो काम कर रहे हैं और आगे को लेकर उनके क्या प्लान हैं, किस तरीके से वो आगे अपनी योजनाओं को अंजाम देंगे। इन 4 लोगों के नाम मैं आपको बता दूं कि पहले नरेश गौतम जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं गौतम बुद्ध नगर से भीम ज्ञान चर्चा संघ के। दूसरे सूरजपाल राक्षस हैं जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उनके बाद भीमदूत विनोद बौद्ध हैं जो भीम टीचर कहे हैं पेशे के हिसाब से, मतलब भीम ज्ञान चर्चा संघ के लिए, और योगेश बौद्ध। इन 4 लोगों से बात करेंगे, भीम ज्ञान चर्चा संघ के बारे में जानेंगे। नरेश जी, इस शुरुआत के दौर में, मतलब जब आपने शुरू किया भीम ज्ञान चर्चा संघ, तो किस तरह की मुश्किल आपके सामने सबसे पहले आई थी? तो भीम ज्ञान चर्चा जो हम लोगों ने शुरू की है, इसमें हमने गौतम बुद्ध नगर और आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उनमें शुरुआत की। तो गांव-गांव जाकर हम लोगों ने देखा कि हमारे समाज की स्थिति क्या है और उन लोगों को बाबा साहब और उनके मूवमेंट के बारे में जानकारी दी, उन लोगों को जागरूक किया। और समय समय पर हमें परेशानियां आई। लोग हमें कुछ बातें ऐसी कहा करते थे कि भाई ये किस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, कैसे कैसे मूवमेंट चला रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने मिशन में लगातार लगे रहे। और जब उन लोगों की समझ में आया कि बाबा साहब को उन्होंने पढ़ा सुना, तो उन लोगों की समझ में आया, उन्होंने संविधान को भी पढ़ना शुरू किया, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी शुरू हुई और वो लोग जागरूक हुए। उसी के साथ साथ शिक्षित होना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो हमारा जो भीम ज्ञान चर्चा का मिशन है, हमारे संघ का जो मिशन है, वो लोगों को जागरूक करना, एजुकेशन के प्रति जागरूक करना, अपने समाज को आगे बढ़ाना, ये सारा हमारा मिशन में सब। अच्छा, जिस तरीके से अभी दलित एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, सहारनपुर का मामला हुआ है, कुछ मामले ऐसे, मतलब लगभग सभी प्रदेशों में जो दलित समाज से लोग आते हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। ऐसे में आपको, जब आप लोगों के बीच पहुंचते हैं किसी गांव में, किसी शहर में, तो वहाँ क्या ये माहौल आपके लिए भी कभी कभी बनता है? नहीं, हमारे समाज में इस तरह के लोग नहीं हैं। ये तो कुछ अराजक तत्व जो बाहरी लोग हैं या दूसरी जो पार्टियों के पॉलिटिकल लोग हैं, वो लोग इस तरह की ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का कार्य करते हैं अपनी वोटों के लिए। मैं आपके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक हीन भावना है लोगों के अंदर समाज को लेकर, तो जब आप किसी भी गांव में, किसी शहर में पहुँचते हैं और वहाँ लोगों को ये पता चलता है कि कोई भीम ज्ञान चर्चा संघ वाले आए हैं और एक मतलब पूरी एक अच्छी खासी जमात आप इकट्ठी करते हैं दलित समाज की, तो उस वक्त जो सवर्ण लोग हैं, क्या वो कभी आप पर हावी हुए हैं, भारी पड़े कभी आप पर, एक रोकने की कोशिश की हो, या फिर आपको आपका जो पथ है उससे भटकाने की कोशिश की जाती हो? नहीं, इस तरह की कोई बातें कहीं देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं अपने समाज के लोगों में जाते हैं और वहाँ पे इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होती, ना देखने को मिलती हैं। अच्छा, अभी जैसा कि मैंने बताया था 4 लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। दूसरी तरफ बैठे हैं सूरजपाल राक्षस जी। पर पहले बात करेंगे भीम ज्ञान चर्चा संघ को लेकर। आपसे मेरा पहला सवाल बस यही है कि किस तरीके से आप लोग काम करते हैं, उद्देश्य क्या है भीम ज्ञान चर्चा संघ का? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने भीम ज्ञान चर्चा संघ से सवाल पूछने के लिए समय निकाला। भीम ज्ञान चर्चा संघ, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ज्ञान की चर्चा। यहाँ बहुत तरह की चर्चाएं इस समाज में प्रचलित हैं। उन चर्चाओं से ज़्यादा आगे निकाल करके हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व, उनका जीवन और उनके कार्य, उनकी चर्चा करना हम ज़्यादा आवश्यक समझते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर करोड़ों लोगों का अगर उद्धार होगा तो बाबा साहब के साहस भरे कार्यों की जानकारी आने के बाद ही होगा। तो हमारे जो कार्य हैं वो हम कई तरह की हमारी वर्कशॉप हैं, जिनमें एक का नाम है भीम ज्ञान चर्चा।
असल में हमारे संघ का भी नाम भीम ज्ञान चर्चा संघ है और हमारी एक एक्सरसाइज का नाम भी भीम ज्ञान चर्चा है, जो हम गांव-गांव जा कर के करते हैं। तो इसको करने वाले जो लोग होते हैं उनको ज्ञान मित्र बोला जाता है हमारे यहाँ। जैसा कि मैं भी एक ज्ञान मित्र हूँ, हमारे राइट लेफ्ट जो हमारे साथी बैठे हैं ये भी ज्ञान मित्र हैं, और आज सैकड़ों की संख्या में हमारे पास ज्ञान मित्र उपलब्ध हैं जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, उनको समझा है। भीमदूत विनोद बौद्ध जी की तरफ जाएंगे अब, क्योंकि मैंने कहा था कि ज्ञान मित्र कहा जाता है, तो उनको ये जिम्मेदारी कैसी लगती है इस बारे में अब उनसे चर्चा करेंगे। विनोद जी, आपसे सवाल है कि आप जो ज्ञान मित्र आपको कहा जाता है, जाहिर है कि आप ज्ञान मित्र हैं तो ज्ञान बहुत होगा आपके पास, कैसा लगता है ये जिम्मेदारी निभाते वक्त कि मतलब लोगों को जब आप बताते हैं अम्बेडकर जी के बारे में या बौद्ध जी के बारे में, तो कैसा महसूस करते हैं उस वक्त? ये जिम्मेदारी कितनी निभाते वक्त कैसा महसूस होता है? देखिए, जब से मैं भीम ज्ञान चर्चा से जुड़ा तब से मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की जानकारी हुई, तथागत बुद्ध के बारे में मैंने जाना, तब मुझे अंदर से भावना मेरे अंदर से आई कि मुझे भी समाज के युवाओं को इससे जोड़ना चाहिए, और जो बदलाव मेरे जीवन में हुआ है वो मैं प्रत्येक युवा के जीवन में बदलाव देखना चाहता हूँ। इसी दर्द को लेकर, इसी बात को लेकर हमने गाँव-गाँव जाना स्टार्ट किया, और मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है जब मैं गाँव में जाता हूँ, अपने समाज के युवाओं को, माताओं बहनों को हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के बारे में जब बताते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर मैं 2-3 हफ्ते नहीं जाता हूँ तो मेरे अंदर से फीलिंग्स आने लगती है कि तू बाबा साहब अम्बेडकर के लिए काम नहीं कर रहा है, तुझे करना चाहिए। फिर मैं अपने साथियों को फ़ोन करता हूँ और हम फिर ज्ञान चर्चाएँ जा के करते हैं ये कार्य। अच्छा, इसके लिए कितनी किताबें आपको पढ़नी पड़ी, कहाँ से ये ज्ञान मिला? मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर है आप ज्ञान मित्र हैं, लोगों तक ज्ञान पहुँचा रहे हैं, तो आपके पास भंडार है, तो वो भंडार कहाँ से इकट्ठा हुआ, कैसे इकट्ठा हुआ? बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारी बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें पढ़ी हैं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के दिनचर्या है, बाबा साहब अम्बेडकर, सोहनलाल शास्त्री के 25 वर्ष बाबा साहब के संबंध में, और बाबा साहब अम्बेडकर की शूद्र कौन, हु वाज द शूद्राज मैंने पढ़ी है, और ना जाने कितनी किताबें तथागत बुद्ध पे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो किताब लिखी वो भी मैंने पढ़ी है। बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी। किताबों के साथ साथ मैंने अपने बुद्धिजीवी लोगों के सेमिनार्स भी अटेंड किए, प्रोफेसर विवेक कुमार जी को भी सुना और डॉक्टर सहरा साहब जी को भी सुना, शांति स्वरूप साहब को भी सुना। वर्बली जो नॉलेज मिली है मुझे वो भी बहुत बड़े लेवल पे मैंने गेन की है, जिसकी वजह से मैं इतनी बातों को जान पाया और मैंने अपने समाज में पहुंचाई है। भीड़ जो आप इकट्ठे करते हैं तो किस तरीके से लोगों को एक जगह पर लेकर आते हैं, क्या मेहनत होती है उस वक्त, और क्या कहना पड़ता है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएँ? हमारे 2 तरह के कार्यक्रम चलते हैं। एक तो होता है हमारा भीम संपर्क। भीम संपर्क में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास थोड़ा सा खाली टाइम होता है तो हम किसी गांव में जाते हैं, तो कुछ युवाओं से हम चर्चा करते हैं कि भाई हम इस तरह से हैं और हमें बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में चर्चा करनी है, तो उनसे हम मैत्री का भाव बढ़ाते हैं। वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, इन्हें तो हम भी जानना चाहेंगे। फिर हम उनसे कहते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी भीम ज्ञान चर्चा आप ऑर्गेनाइज कराओ। वो हमसे कहते हैं कि आप भीम ज्ञान चर्चा करिए, हम तैयार हैं। तब उन्हें हम डेट देते हैं और उस डेट पे हम अपने जो जिम्मेदार साथी हैं, भीम ज्ञान मित्र हैं, भीम टीचर्स हैं, उनको बताते हैं और अपने कन्वेंस से, ऑन कन्वेंस से जो साथी संपन्न हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जिन पे संडे का टाइम है, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन संडे से अलग भी टाइम है, तो उनकी गाड़ी लेकर हम वहाँ जाते हैं। और वहाँ बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि समाज एक बार कहने से इकट्ठा नहीं होता। यहाँ तक हमने घर जा के लोगों को बुला के कि हम इतनी दूर से चल के आ गए, आप यहाँ नहीं आ रहे, तो प्रत्येक घर में बुलावा दे के भी हम अपनी भीम ज्ञान चर्चा को सफल करते हैं। और हमारा कार्यक्रम ऐसी जगह होता है जो खुली जगह ना हो, और ख़ासकर हमारी ज्ञान चर्चा में बाउंडेशंस होती है कि हम टेंट नहीं लगाएं, हम माइक नहीं लगाएं, हम किसी तरह की दावत ना दें, ताकि हमारे जो समाज है, जो धनवान समाज नहीं है, जिसके पास धन की कमी है, उनका खर्चा ना हो सके। इसलिए हमने नारा दिया है भीम ज्ञान चर्चा बिना कोई खर्चा। साथ ही साथ भीम ज्ञान चर्चा के 2-3 और कार्यक्रम चलते हैं। योगेश बौद्ध चित्रसेन ज्ञान मित्र हैं, भीम टीचर कहे जाते हैं। पहले हमने इंट्रोडक्शन में बताया भी था उनके बारे में, अब उनसे बात करेंगे। वो आखिरी हैं पैनल में जिनसे बात करना बाकी रह गया था। योगेश जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप एक ज्ञान मित्र हैं, आप भी, तो आपके पास भी ज़रूर अम्बेडकरवादी विचारों का भंडार होगा और आपने बहुत कुछ जाना होगा। कितने जगह पर अब तक आप जा चुके हैं? भीम ज्ञान चर्चा कितनी जगह जाती है, करीब में। वैसे तो भीम ज्ञान चर्चा 9-10 स्टेटों में पहुंच चुकी है,
कि जगह जगह जहाँ पर भी हमें पूरे भारत में लोग बुलाते हैं वहाँ पर भीम ज्ञान चर्चा की टीम पहुँचती है। हम कहीं पहुँचते हैं, कोई कहीं पहुँचता है। इस तरीके से करीब हमारे बहुत साथी हैं, इधर उधर हमारे प्रोग्राम रहते हैं, 10-10, 12-12, 15-15 प्रोग्राम होते हैं। मैं निजी तौर पर आपसे पूछ रहा हूँ कि आप निजी तौर पर अब तक कितनी जगह जा चुके हैं, क्योंकि जिम्मेदारी आपके ऊपर ज़्यादा है। उसी बात को बताना चाह रहा था मैं। तो टीम वर्किंग में जुड़ते हुए चले जाते हैं, लोग काम करते चले जाते हैं और हम भी करीब सबसे ज़्यादा काम में हम और विनोद भीमदू जी, हमारे राक्षस जी और काफ़ी हमारे साथी हैं, चलते हैं। तो मैं भी लगभग 500-600 गांवों के करीब में भी हम विजिट कर चुके हैं, जो कई ज़िले तक हम पार हो गए। और भीम ज्ञान चर्चा से हम अपने हाथ से वहाँ पे कुछ अपने गांव से दरी और पल्ल ले करके और एक स्थायी रूप जो जगह होती है, जैसे हमारे विनोद भीमदू जी ने बताया, उसमें अपने हाथ से दरी वगैरह बिछा करके समाज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध ज्योतिबा फूले रहे या सावित्रीबाई फूले या माता रमाबाई, कबीर साहब, रविदास जी, जितने भी हमारे महापुरुष रहे उनके बारे में हम जानकारी देते हैं, उन्हें बताते हैं कि पहला जो इतिहास हमारा रहा, जो हमारे समाज के लिए जो पहले से महापुरुष काम करते हुए आए, जो आज समाज के अंदर में किसी तरीके से किताब नहीं पहुंच रही हैं, आज समाज के अंदर में किसी तरीके से हमारे जो पढ़ने में बच्चों के साथ में वो जो हमारे महापुरुषों के नाम नहीं आ रहे हैं, तो हम जो जाने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाने, अपने महापुरुषों को जाने, तो हमें भी ये कमी महसूस हुई कि किसी तरीके से भी जितना काम हो सके उतना कोशिश करके हम भी अपने समाज में इस तरीके से काम करें ताकि हमारा समाज भी ज्ञानवान हो और समाज फिर से एक उन्नति की दौर पकड़े। भीम ज्ञान चर्चा संघ के 4 पदाधिकारी हमारे साथ थे, हमने उनसे बात की, उनके अनुभव को साझा किया और आप लोगों के साथ भी उसे साझा किया। किस तरह की मुश्किलें आई, कैसा उन्होंने महसूस किया, कहाँ से फंडिंग हो रही है, किस तरीके से वो जो समाज है उसको एक साथ जोड़ रहे हैं, एक स्थान पर लेकर आ रहे हैं और जो अम्बेडकरवादी विचार हैं वो उन तक पहुँचा रहे हैं। अच्छा लगा बात करके। और जो भीम ज्ञान चर्चा संघ है, आप उम्मीद करते हैं कि और आगे अच्छा काम करेगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, नोएडा।